पेरेंट्स, वेलकम बैक टू एक्सप्लोरिंग पाथ। पेरेंट्स, छोटे बच्चों में बहुत ही कॉमन होता है उनको चोट लगना, स्पेशली जब वो क्रॉल करना शुरू करते हैं या फिर वो पलटना शुरू करते हैं। मैंने काफ़ी सारे बच्चों का ये सुना है कि बच्चा बेड पे से गिर गया है और उसको सर में चोट लग गई है, या फिर क्रॉल करते करते वो कहीं दीवार से टकरा गया है। तो देयर आर सो मेनी रीजंस कि उनको सर पे चोट लग जाती है। और अभी के केस में तो मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि नज़र हटी और दुर्घटना घटी, क्योंकि वो इतना नोटी है कि जैसे ही हमारी नज़र यहाँ से वहाँ होती है, या तो वो कहीं गिर जाता है या उसको सर में चोट लग जाती है। तो इसीलिए उनको कांस्टेंट सुपरविजन में रखना बहुत ज़रूरी होता है। बट फिर भी आप कितना भी सुपरविजन में रखते हो, बट कभी ना कभी हो जाता है कि उनको चोट लग जाती है, और एज अ न्यू पेरेंट्स हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। बट आई एम टेलिंग यू विथ माई एक्सपीरियंस कि आप इस समय पे बिल्कुल भी परेशान मत होइए, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में जो बच्चों के सर पे चोट होती है वो उतनी बड़ी नहीं होती है, और घर पे ही होम रेमेडी से ठीक हो सकती है। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि बच्चों को अगर सर में चोट लग जाए तो उसे कैसे ट्रीट करें होम रेमेडीज से, और क्या सिम्टम्स अगर आपको बच्चों में दिखते हैं कि उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाएं। बच्चों के सर पे जब भी चोट लगती है तो जो सबसे पहला काम आपको करना है वो ये है कि आप बच्चों को शांत कराइए। अगर वो बहुत रो रहा है, मतलब आप शांत कराने के लिए उसको उसकी फेवरेट चीज़ दे सकते हो, या फिर आप उसे ब्रेस्ट फीड करा के शांत करा सकते हो, अगर आपका बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग वाली एज में है तो। अमीर के साथ होता ये था कि अगर उसको कभी चोट लगी वो बहुत रोता था, उसे गाय या फिर डॉग्स देखना बहुत पसंद है, तो मैं उसको जनरली वही सब दिखा के चुप कराती थी। और उसको चुप कराने के बाद आप उसके सर पे ऐसे हाथ लगा के चेक करो, जिस भी एरिया में उसको चोट लगा है, कि कहीं स्वेलिंग तो नहीं है या ब्लीडिंग तो नहीं है। अगर ब्लीडिंग नहीं है तो देन यू आर गुड, देयर इज नो हरी कि उसको तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाना है। स्वेलिंग है तो आप उसको होम रेमेडी से जल्दी ठीक कर सकते हो। उसको जिस एरिया पे स्वेलिंग आई है वहाँ पर आप एक आइस पैक बना के, आइस पैक के लिए आप क्या कर सकते हो कि आप एक कॉटन के कपड़े में आइस को रख के, जिस एरिया में भी उसको बम आया है वहाँ पे उसको ऐसे ऐसे करके आप उसकी सिकाई कीजिए। 5 मिनट तक सिकाई करो, फिर 2-3 मिनट का ब्रेक दो, फिर 5 मिनट सिकाई करिए, फिर 2-3 मिनट का ब्रेक दो। तो ऐसा आप दिन में 2 से 3 बार करेंगे तो उसका बम बहुत ही आसानी से चला जाएगा। जो दूसरी होम रेमेडी मैं अवीर के साथ ट्राई करती हूँ वो मेरे को 100% हर बार काम आई है, वो ये है हल्दी चूने का पेस्ट। जो हल्दी होता है वो एंटीसेप्टिक होता है, और अगर कहीं पे अगर ब्लड क्लॉट जम जाता है चोट की वजह से तो उसको भी ठीक करता है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि आप एक चुटकी हल्दी लेकर और उसमें एक चुटकी खाने का जो चूना होता है वो लेकर एक चम्मच में, और उसमें हल्का सा पानी मिलाकर पेस्ट बनाइए, उसको हल्का कुनकुना करके जिस भी एरिया पे उसको चोट लगी है आप उसे ऐसे अप्लाई कर दीजिए और उसको रहने दीजिए, जस्ट लीव इट। तो अगर आप दिन में 2 बार भी इसको लगा दोगे तो बच्चे का जो बम है वो बहुत ही आसानी से चला जाता है। सो आई थिंक मेरी होम रेमेडी सुनने के बाद आपको इतना तो रिलीफ मिला होगा कि आप इसमें अकेले नहीं हो, कि अकेले आपके बच्चे को बहुत ज़्यादा चोट लगती है या वो बार बार गिर जाता है, उसके सर में चोट लग जाती है। ये ऑलमोस्ट हर पेरेंट की स्टोरी है। बट कुछ केसेस में आपको ध्यान रखना पड़ता है, जब भी बच्चे के सर पे चोट लगे तो आप उसे 48 आवर्स तक ऑब्जर्व कीजिए होम रेमेडीज ट्राई करने के बाद भी, कि बच्चे में कोई आपको अनयूजुअल सिम्टम्स तो नहीं दिख रहे हैं। अनयूजुअल सिम्टम्स से मेरा मतलब है कि कहीं बच्चे को नाक से या मुंह से या कान से ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, या फिर बच्चा बेहोश हो गया है चोट लगने के बाद, या बच्चे को किसी तरीके के दौरे आ रहे हैं, या फिर उसे बोलने में तकलीफ हो रही है, या फिर उसे चलने में या फिर उसकी मोटर स्किल में उसको तकलीफ हो रही है, या आपको कुछ अनयूजुअल दिख रहा है, तो आप डॉक्टर के पास इमीडिएटली जाएं उसको दिखाने के लिए। बट जितना मैंने देखा है और जितना मैंने सुना है मोस्ट ऑफ द केसेस में बच्चों का जो हेड बम्प होता है या फिर सर में जो चोट लगी होती है वो बहुत इजीली घर में ही ट्रीट हो जाता है, हमें डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट अगर 48 आवर्स के विदिन आपको अगर ये सारे सिम्टम्स दिखते हैं तो
तो आप तुरंत डॉक्टर को कांटेक्ट कीजिए और उनकी सलाह लीजिए, क्योंकि इन सब केसेस में फिर डॉक्टर के असेसमेंट की आपको ज़रूरत पड़ती है। सो पेरेंट्स, आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा हो, और अगर आप और भी कोई होम रेमेडी यूज़ करते हैं बच्चे का जो सर में चोट लग जाता है उसे ट्रीट करने के लिए, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि वो और भी मदर्स के लिए हेल्पफुल हो सके और मैं भी उनसे कुछ सीख सकूं। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा, ताकि आप हमारे वीडियो सबसे पहले देख सके। सो हैप्पी पेरेंटिंग गाइज, बाय बाय।